Good morning, my dear students. This is class 4th, chapter 3, The Great Northern Plains. This is lecture 3. This is summary lecture of chapter 3. In this lecture, we will revise our previous lectures, lecture 1 and lecture 2. As we go to south from Himalayas, we come to vast northern plains of India. It is also known as Gangetic Plain. हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था द ग्रेट हिमालयास। उसमें सबसे साउथ की तरफ की जो रेंज है वो शिवालिक रेंज होती है, शिवालिक पहाड़ियां हैं। उससे जब हम साउथ की तरफ मतलब और नीचे की तरफ आते हैं तो वहां से नदर्न प्लेन स्टार्ट होता है। इसे हम गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। द नदर्न प्लेन्स एक्सटेंड फॉर about 2500 kilometer south of Himalayas and vary it in width from 150 to 300 meter. It stretches across the states of Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam. आपको यहाँ मैप में दिख रहा है नदर्न प्लेन पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड आसाम तक फैला हुआ है। ये लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी विड्थ चौड़ाई लगभग 150 मीटर से 300 मीटर तक है। Many rivers that originate from the Himalayas such as Ganga, Brahmaputra and Satluj. The northern plains are formed by these rivers along with their tributaries. Most of the rivers in the northern plains are perennial, which are very fertile. बहुत सी नदियां जो हिमालय से निकल के आती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये नदियां मिलकर नदर्न प्लेन्स बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज और इनकी ट्रिब्यूटरीज। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं नदर्न प्लेन की वो पेरेनियल है। पेरेनियल मीन्स जिनमें पूरे साल पानी भरा रहता है, क्योंकि ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और वहाँ पर समर में जो वहाँ की स्नो है वो मेल्ट होती रहती है, इसलिए इन रिवर्स में पूरे साल पानी भरा रहता है और ये इनके आसपास का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत खेती के लिए बहुत अच्छा है। The area through which these rivers flow is called a basin. The plains are divided into 3 basins. ये रिवर्स जिन जगहों से गुजरती हैं उन्हें बेसिन बोलते हैं। नदर्न प्लेन्स 3 बेसिन में डिवाइड है। The Satluj Basin, the Ganga Basin, the Brahmaputra Basin. It means जहां से ये नदियां होकर निकलती हैं वो पूरा लैंड नदर्न प्लेन्स में कवर्ड होता है। First of all, the Satluj Basin. The Satluj River along with its
main tributary, the Beas, flow towards the southwest across the Punjab. Then it joins the river Indus in Pakistan. This region is very fertile. The main crops grown here are wheat, rice, cotton and sugarcane. The Bhakra Dam is built across the Satluj River. Farmers get water and electricity from this dam. सतलुज रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी ब्यास, ये साउथ वेस्ट में पंजाब से होकर बहती है और बाद में ये पाकिस्तान में जाकर इंडस नदी से मिल जाती है। ये रीजन बहुत फर्टाइल है। यहाँ की मेन क्रॉप्स व्हीट, राइस, कॉटन और शुगर केन है। सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम बना हुआ है जो यहाँ के आसपास के फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल है। उनको यहाँ से इसी डैम से वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना ये इस बेसिन की इम्पोर्टेंट cities हैं। The Ganga Basin. The Ganga is the most important river in the northern plains. The river Ganga originates from the Gangotri Glacier in the Himalayas and flows from the northern plains. The tributaries of Ganga are the Yamuna, the Kosi, the Ghagra, the Gandak, the Gomati, the Chambal, the Son and the Damodar. The Ganga flows through the states of Uttaranchal, Uttarakhand, Bihar and West Bengal. गंगा रिवर जो है ये नदर्न प्लेन्स की बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है जो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और नदर्न प्लेन्स की तरफ बहती है। यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, चंबल, सोन और दामोदर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मीन्स ये बाद में जाकर ये सारी नदियां गंगा में मिल जाती हैं। गंगा नदी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। राइस, व्हीट, शुगर केन और जूट इस गंगा बेसिन में के जो मेन क्रॉप्स हैं। The Sundarban Delta. Before entering Bay of Bengal, the Ganga forms most fertile delta in the world, the Sundarban Delta. The Sundarban is also the home to wild animals such as Royal Bengal tiger and crocodiles. गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन में बहुत से रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। ये सुंदरबन उनके लिए रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत से क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। हमने साइंस के चैप्टर में जो मैंग्रोव्स ट्रीज के बारे में पढ़ा था
वो ट्रीज, मैंग्रोव ट्रीज भी यहाँ काफी मिलते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड फेमस है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द रिवर ब्रह्मपुत्र rises in Tibet, where it is known as Sangpo, and enters from the east in Arunachal Pradesh and passes through Assam before joining the river Ganga in Bangladesh. ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है और वहां इसे सांगपू के नाम से जाना जाता है। बाद में ये इंडिया में ईस्ट की तरफ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर आसाम से बहती हुई ये बांग्लादेश में गंगा से जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में सबसे बड़ी नदी है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल रिवर। क्रॉप्स लाइक जूट, राइस एंड टी आर grown in Brahmaputra basin. India has the greatest fertile land in the world. ब्रह्मपुत्र बेसिन में जूट, राइस और टी क्रॉप्स जो हैं ये उगाई जाती हैं। आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में, जहां दार्जिलिंग में टी गार्डन्स हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। इंडिया की जो ये लैंड है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा बेसिन और सतलुज बेसिन, ये वर्ल्ड के सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड में से एक है। द नदर्न प्लेन्स आर heavily populated as the area is very fertile and produce a large quantity of food grains. It can hence support a large population. Northern plains means जहां से गंगा नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां होकर बहती हैं। इन जगहों के, इन नदियों के आसपास का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है, खेती के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं और इसी वजह से इनके आसपास के एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। स्टेट्स इन द नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? पंजाब, इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। पंजाब को इसकी 5 नदियों के नाम की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, इन शॉर्ट यूपी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा and Meerut are some of the important cities. उत्तर प्रदेश इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ ये यूपी के इंपॉर्टेंट सिटीज हैं।
लखनऊ यूपी की कैपिटल है। बिहार, पटना इज इट्स कैपिटल। It is an important historical city. The Kosi River is known as Sorrow of Bihar. पटना बिहार की कैपिटल है। यह एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी मीन्स ये बहुत पुरानी सिटी है। कोसी रिवर, इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि हर साल इस रिवर में फ्लड, बाढ़ आती है और इस वजह से आसपास का जो जितना भी एरिया है वहां पर बहुत नुकसान होता है। इसी वजह से इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। Kolkata and Darjeeling are the famous cities of this state. It is famous for its tea. कोलकाता और दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल के फेमस सिटीज हैं। दार्जिलिंग में जो टी गार्डन है वो बहुत फेमस है। ऐसे ही कोलकाता भी बहुत पुराना सिटी है। आसाम, इट इज फेमस फॉर जूट एंड टी। आसाम का जूट और टी वो भी काफी फेमस है। इस तरह से ये सभी स्टेट्स हैं जो नदर्न प्लेन में कवर होते हैं। So in this chapter we have covered these points. The northern plain are formed by Ganga, Brahmaputra and Satluj rivers. The plains are divided into three basins: the Satluj basin, the Ganga basin, the Brahmaputra basin. The main states in the northern plains are Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. The northern plains are very fertile. हमने इस चैप्टर में देखा नदर्न प्लेन गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी से मिलकर बना है। इन नदियों से नदर्न प्लेन को 3 बेसिन्स में डिवाइड किया है। मतलब इन जगहों से होकर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी निकलती है। इसे सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। और नदर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स कवर होते हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। नदर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल है, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड कीप आवर रिवर्स नीट एंड क्लीन। हमें अपनी नदियों को साफ रखना चाहिए, उन्हें पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। तो ऑल इज this about northern plains. Now on the basis of today's lecture, here is your homework. You have to learn the following questions and answers. Name the tributaries of the Ganga. आपको गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज ये इनके नाम लर्न करने हैं। Answer is the tributaries of Ganga are the Yamuna, the Kosi, the Ghagra, the Gandak, the Gomati, the Chambal, the Son and the Damodar. Question number 2. What is a delta? Name the largest delta in the world.
डेल्टा क्या है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर इज a delta is a triangular patch of alluvial land at the mouth of a river. The Sundarban Delta is the largest delta in the world. So you have to learn these questions and answers. Now homework solution. Answer the following questions. Question number 1. Name the states which are part of the Northern Plains. Northern Plains में कौन कौन से states आते हैं? Answer is the main states in the Northern Plains are Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. Question number 2. Why are the Northern Plains densely populated? Northern Plains densely populated मतलब यहाँ पर population ज़्यादा क्यों है? The northern answer is the Northern Plains are heavily populated as the area is very fertile and produce a large quantity of food grains. Northern Plains का जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में फूड ग्रेन्स होते हैं, इसलिए यहाँ ये जो एरिया है यहाँ का वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. सो हियर इज योर होमवर्क सॉल्यूशन. गुड बाय फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैप्पी लर्निंग.